तो अब देख, अब क्या है इंसान की लड़ाई देख। और मैं हमेशा से तुम्हें एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक फादर फिगर, फिलोसफर, गाइड, टीचर, जो भी आप मेरा रोल मानते हैं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीकनेस जो हमारी खुद की है, ठीक है, आर ओन फॉल्ट्स, यहीं से लड़ाई स्टार्ट होगी। और मैं हमेशा समझाता रहूंगा। मैं प्रोबेबली, यति भाई अब कहेगा कि यार सबसे ज्यादा पीछे आप ही पड़े रहते हो। यति मैं पड़ा रहूंगा तेरे पीछे, तब तक पड़ा रहूंगा जब तक तू उसको पूरा रिडीम नहीं कर लेता। वीकनेसेस जो है ना बच्चे, वीकनेस हमारा अपना फॉल्ट है, आर ओन फॉल्ट्स। और आर ओन फॉल्ट्स में जो मुझे पैरामाउंट नजर आते हैं, पैरामाउंट नजर जो आते हैं वो आते हैं केयरलेसनेस, इग्नोरेंट एंड देन एरोगेंट। मतलब फॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, फॉल्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जो तीन सबसे घातक बीमारियां हैं, सबसे घातक बीमारियां कौन कौन सी हैं? बीइंग केयरलेस, बीइंग इग्नोरेंट एंड देन बीइंग एरोगेंट। आप यदि उस चीज का, केयरलेस का मतलब समझ रहे, केयरलेस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म, जिसमें तू इनडिसिप्लिन, हाँ, इनसेंसिटिव नेचर, उस सबको इंक्लूड कर सकता है। बिकॉज व्हेन यू आर केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट समथिंग इन लाइफ, you will automatically start planning around it. Am I right? सही कह रहा हूं? The moment you are careful, careless होते ही क्या हो जाएगा? Careless होते ही you will stop caring about that thing, hence stop planning accordingly, hence everything which was supposed to be actually channelizing the forces to one common goal, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये केयरलेस कह ले तू, इनडिसिप्लिन, इनसेंसिबिलिटी, इनसेंसिटिविटी का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम समावेशीय शब्द है, ठीक है जी। अच्छा, केयरलेसनेस जो होती है वो इग्नोरेंट बंदों में ही ज्यादा होती है। समझ आ रही है बात? इग्नोरेंट क्यों? इग्नोरेंट टू द फैक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑर्गेनिक का काम आज 28 अक्टूबर तक पूरा नहीं है, 29 अक्टूबर तक पूरा नहीं है, एंड वी आर नॉट केयरफुल अबाउट इट, दैट मीन्स वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट। हम उसकी महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे कि वो लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट डालने जा रही है। इनऑर्गेनिक में सर ने 4-5 क्लास में पूरा जनरल इनऑर्गेनिक एमसी पढ़ा दिया, 4-5 क्लास में पी ब्लॉक का एक ग्रुप पढ़ाया बैठा के, अब दूसरे ग्रुप पे है, हम साथ साथ उसे लिख के पढ़ लें, अभ्यास कर लें, इनऑर्गेनिक को एक अच्छी सॉलिड फाउंडेशन या ग्राउंडिंग दे लें, बट वी आर नॉट येट कंसर्न अबाउट इट बिकॉज वी वर केयरलेस एंड नाउ वी आर इग्नोरेंट ऑल्सो। मतलब आप इसको ऐसे सोचे दैट केयरलेसनेस शुरू हुई थी बीमारी की तरह, अब वो अपने सिम्टम्स को प्रोफाउंड करती हुई जब नजर आएगी आपको, तो वह व्यक्ति इग्नोरेंट हो जाएगा रियलिटी से, रियलिटी ऑफ द पास्ट मिस्टेक, रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट पॉसिबिलिटी एंड रियलिटी ऑफ द फ्यूचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इग्नोरेंट हो गया जी। एरोगेंस, मोर ऑफन देन नॉट केयरलेस एंड इग्नोरेंट पीपल अपने ऊपर एक लैमिनेशन बना के रखते हैं, अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट से एक लैमिनेशन, एक मेटाफोर है, वो होता है एरोगेंस का। वो एरोगेंस क्या होती है? अबे नहीं करेगा कब कर, अबे तेरा भाई कर लेगा, भाई सबसे नहीं होता, अबे तेरा भाई से हो जाएगा। समझ आ रहा है? सो व्हाट डू? वी कवर आवर मेस ऑफ केयरलेसनेस एंड इग्नोरेंस अंडर द फाइनल शील्ड ऑफ एरोगेंस। नहीं, मैंने बैठ के स्पीच लिखी नहीं थी, आई डिडंट राइट इट डाउन। इफ एनीथिंग आई वाज जस्ट कंसर्न अबाउट कि मेरे को H2SO4 में क्या क्या पढ़ाना है, एंड आई डिड हैव अ लुक एंड आई डू ऑलवेज। हाँ, यू माइट से सर इतने गधे हो, 20 साल से पढ़ रहे हो, पहले कह रहे थे JRF टॉपर हो, अभी भी H2SO4 पढ़ना पड़ता है? हाँ, पढ़ना पड़ता है। इन माई हम्बल कैपेसिटीज मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं साधारण मनुष्य हूं भैया, जिसे अपनी कमजोरियों से, अपनी खामियों से लड़ाई लड़नी है, तो रोज लड़नी पड़ेगी, रोज लड़नी पड़ेगी भाई। महान सचिन तेंदुलकर जो है 25 साल का क्रिकेट करियर खेल गया, एक दिन भी ट्रेनिंग, एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी उस आदमी ने। क्या पहले दिन नहीं सीख गया था कवर ड्राइव मारना? बट 25वें साल तक भाई साहब परफेक्शन लाने के प्रयास में रहा, वही सीख तो मैं भी गया हूं। बट राम जी के आशीर्वाद से ये बीमारियां जो है ये मेरी बचपन में खत्म हो गई, तो इसलिए मैंने ये स्पीच लिखी नहीं थी। मैंने H2SO4 के बारे में जरूर सोचा था, एंड आई वाज होपिंग कि 20-22 बैठे में एक आधा तो कहेगा सर हमने पढ़ा। गुरुजी मैंने लिखा, मैंने पढ़ा एनसीईआरटी, आपने इनफैक्ट ग्रुप 17 भी एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोला था। आई वाज प्रीएम्प्टिव अबाउट इट, मैं पढ़ के आया हूं, मैं पढ़ के आया हूं। एरोगेंस, आपने तीनों का कॉम्बिनेशन पा लिया। ऐसे से ना देयर आर नो गारंटीज इन लाइफ, नहीं, आई कैन गिव यू अ गारंटी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन पा लिया,
you are guaranteed to be a failure in life. Failure as a son or daughter, failure as a human, failure as a student in life. And believe it or not, ये तीनों डायमेंशन जो है, ये तीनों एस्पेक्ट्स IJ के वेक्टर्स हैं, ये एक साथ चलते हैं. The moment you fail as a son or daughter, you are bound to fail as a human. The moment you fail as a human, you are bound to fail as a student. And when all three are correctly placed, then the success vector is drawn and drawn correctly. ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आई. अब अच्छा हाँ या ना तो बता दो. अब मेरे को, अब मैं आई हैव नेवर बीन अ बिलीवर ऑफ क्रिटिसिज्म. नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ क्रिटिसाइज करके छोड़ दो तो बच्चा सही हो जाएगा. नहीं, मेरे को नहीं लगता. बच्चे को समझाना पड़ेगा, राइट. और आप जिस स्थिति पे है ना, आप लगभग वही है, मिट्टी के मटके वाली स्थिति है. और मैं कुम्हार हूं, ठीक है. और यह एक बहुत अच्छी एनालॉजी मैंने कभी एक बार पढ़ी थी एक किताब में, कि बीइंग अ मूर्तिकार, स्कल्पचरिस्ट होते हैं ना, मूर्तियां जो बनाते हैं, राइट. तो आई एम अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, एंड बीइंग अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, व्हाट एम आई सपोज टू डू? So I read a very beautiful statement about it. एक आर्टिस्ट थे जो बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाते थे, तो उनसे किसी ने पूछा, you do a wonderful job, what do you do? तो he said कि नहीं, I don't do anything extraordinary, I just chip away the bad parts. The beauty of the sculpture was already existing inside the stone. शब्द समझ आया? कि मैं सिर्फ हथौड़ी और छैनी को ध्यान से मार के बुराई की परत हटा देता हूं. खूबसूरत मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी. ये लाइन मैंने लगभग 20 या 25 साल कभी पढ़ी होगी, और तब से ये लाइन मेरे दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है. और ये प्रोसेस इनसाइड आउट है. मैं भी एक लेयर ऑफ कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, या लेयर ऑफ फिलॉसफी खुद से ऐड कर दिया उसमें, जो मैं चाहूंगा आप भी ध्यान दें. पत्थर में भी वो क्वालिटी या वो मंशा होनी चाहिए कि वो अपनी बुराइयां छोड़ना चाहे. आप सारे पत्थरों से मूर्ति तो नहीं बना सकते ना. कईयों को जरा सा ठोकने पे वो बिल्कुल टूट के बिखर जाते हैं, और कईयों को बहुत हार्ड भी मारते रहो तो वो मूर्ति की शेप नहीं ले पाते. तो पत्थर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द ब्लोज ऑफ द हैमर, है ना, एंड येट सॉफ्ट इनफ टू लेट गो ऑफ द बैड पार्ट्स. एनालॉजी एंड मेटाफोर सबको समझ आ रहा है? आपके अंदर की जिद, आपके अंदर का हौसला, ये वो चीज है जो उस पत्थर को बांधे रखेगा. आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी कि मुझे अपनी बुराइयां छोड़नी है, मेरे जैसे मूर्तिकार की मदद करेंगे कि मैं ये जो बातें कर रहा हूं, मैं अक्सर करता हूं. अर्जुन तो बोर हो गया बेचारा, सुन के बोर हो गया. ठीक है जी, मैं अक्सर करता हूं, अर्जुन भाई करता रहूंगा जब तक अर्जुन बेस्ट वर्जन ऑफ अर्जुन नहीं बन जाएगा, तब तक करता रहूंगा. तुम्हें ये मेरी बातें हो सकता है एट टाइम्स बुरी लग रही हो, बट मेरे हिसाब से ऑल आई एम डूइंग कि राम जी ने मेरे को एक काम दिया है बीइंग अ मूर्तिकार, कि वो हथौड़ी छेनी लेके बैठूं और ऐसी बातें कर करके थोड़ा बुराई हटाऊं, ताकि राम जी ने जो खूबसूरत अर्जुन बनाया है अंदर, समझ आ रहा है, जो बहुत आइडियल और बहुत परफेक्ट वसुधा बनाई है अंदर, हाँ, अपना नाम सोच लो, वो निकल के बाहर आ सके. वो निकल के बाहर मेरे बच्चे तभी आएगी जब इनके एंटीडोट्स इकट्ठे करोगे. इनके एंटीडोट्स इकट्ठा करना, यति भाई, इनके एंटीडोट्स बताओ, इनके एंटीडोट्स क्या होते हैं जी? सोचा कभी? होता है ना, दवाई होती है ना, एंटीबायोटिक खाया बीमारी को मार देगी. ये बीमारी है, बीमारी के लक्षण, इसकी एंटीडोट, इसकी दवाई भी होती है भाई साहब. इसकी दवाई का पहला तीर आप मारो, वो शब्द होता है पैशन ऑफ सब्जेक्ट. वो होता है डेस्परेशन टू बिकम समथिंग इन लाइफ. और एक तीसरा होता है कंपैशन. और वो कंपैशन किसके लिए? चैरिटी बिगिंस एट होम. पहले अपने माँ बाप के त्याग और तपस्या के लिए, और इवेंचुअली फिर इस चीज को एक्नॉलेज करना कि राम जी ने अगर मुझे इतनी सहूलियत और इतनी सुविधाएं दी थी, तो आई हैड अ बिगर पर्पस इन लाइफ. तो जो आदमी पैशनेट हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है किसी चीज को पाने के लिए, और किसी चीज को ऐसे नहीं मेटीरियलिस्टिकली नहीं, सब्जेक्ट को पाने के लिए, एक बेहतर जिंदगी को पाने के लिए, माँ बाप के लिए बेहतर जिंदगी पाने के लिए, समाज में कोई बेहतर रोल निभाने के लिए, ये तीनों जो थे ना, ये तेरे एंटीडोट्स हैं. व्हाट आर दे? समझ आ गया? एंटीडोट इकट्ठे कर. और मैं तुम्हें चढ़ाने या ऐसी पैम्पर करने के लिए नहीं बोल रहा कि हाँ भाई अब जूता मार दिया तो भैया थोड़ा सा सहला रहे ना. मेनी ऑफ यू हैव दीज थ्री थिंग्स, बट नॉट इन द राइट प्रपोर्शंस.
और मे बी नॉट कंसिस्टेंटली इन द राइट प्रोपोर्शन। दोनों शब्दों पे ध्यान दें। आपको सब्जेक्ट से लगाव भी है, आप में से कई कुछ बहुत अच्छे से बनना भी चाहते हैं, अपने माता पिता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है, बट वो ड्राइव कह लें या मोटिवेशन कह लें या वो जुड़ाव उस लगन से वो नहीं हो पा रहा। बस उस वजह से ये तीन चीजें बार बार इन तीन चीजों पे हावी हो जाती हैं और पलड़ा इस तरफ चला जाता है एंड यू आर पेंटेड in wrong colors because of just this small lapse of your motivation। अगर यार ये इतना सिंप्लीफाइड है तो मेरे दोस्त क्यों ना इन तीन चीजों का पलड़ा बारी किया जाए। ये तीन चीजें धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होंगी। सर खत्म हो जाती हैं, कोई मूर्ख होगा जो आपको कहेगा खत्म होगी। मैं 40 साल का हो गया हूं, लगभग 31 साल पहले माँ बाप ने और टीचरों ने अलग अलग शब्दों में यही सारी बातें समझाने का प्रयास किया होगा, जब मेरे मूर्ख के समझ आने लगा होगा। राम जी जन्म से समझा रहे होंगे, ठीक है जी। शायद 20 साल पहले सेंसेस आ गई थी कि ऐसी बातों का आकलन कर सकूं, समझ सकूं। इतनी कृपा जरूर है प्रभु राम की कि जब 20 साल का रहा होऊंगा तब से आज तक इन तीन चीजों का पलड़ा मोर ऑफन देन नॉट भारी होता होगा। बीच बीच में मैं भी इंसान हूं, आई एम अ इडियट ऑफ अ ह्यूमन, सो आई एम बाउंड टू बी सकमिंग टू दीस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, है ना। तो ये तीन चीजें भी हावी होती होंगी, बट हाँ इतना प्रभु का आशीर्वाद जरूर है कि मोर ऑफन देन नॉट ये तीन चीजें हावी रहती है। एंड हेंस व्हाटएवर गुड आई हैव बीन एबल टू अचीव बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय टीचर एंड पेरेंट्स, वो इस कारण से है कि वो मेरे जैसे मूर्ख को ये सब समझाते रहे थे और मैं इतना लकी जरूर कह लूंगा कि हमें शायद ये समझ गया। और अब मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि मैं तुमको ये बात समझाऊं। किस स्थान पे आप खड़े हो, किस जंक्चर पे खड़े हो। मैं आज के एक सुबह का कैजुअल डिस्कशन, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज गेटिंग ट्रिपल आईटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। तो उसने मुझसे पूछा सर मैं ट्रिपल आईटी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, बिट्स में नहीं हो पाया, बिट्स में मैकेनिकल वगैरह आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं तू ट्रिपल आईटी कंप्यूटर साइंस चला जा। अब ट्रिपल आईटी कंप्यूटर साइंस से आप आज हम जो डिस्कशन कर रहे थे मैं उसका एक छोटा सा एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो ही वाज लाइक कि सर मैंने पैकेजेस वगैरह स्टडी करे एंड ऑल, एंड बहुत अच्छे पैकेजेस वगैरह मिल जाते हैं एंड मोर ऑफन देन नॉट 15 प्लस का पैकेज होता है, 15 प्लस का पैकेज। नाउ इमेजिन ही इज जस्ट 17, ही विल बी गोइंग to be about 2021 when he's going to come out। 20 में इंटर्नशिप्स में जाएगा, 21 में वो बाहर आएगा। so when he will be 21, अगर वो अगले 4 साल भी इस संघर्ष में इन तीनों को जिताता रहा तो अबाउट 15 to 20 लाख के पैकेजेस से कम वो बाहर निकलेगा, अपनी जीवन की यात्रा को शुरू करेगा जब वो मात्र 21 साल का होगा। इस हार्श सवाल को अगेन मैं थोड़ा सा कड़वी बातें बोलता हूं, ठीक है, एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट। एक पिता को, एक भाई को अनफॉर्चुनेटली ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और मैं तुम्हें तुम्हारा घर जलाने नहीं दूंगा और बैठ के तमाशा नहीं देखूंगा। भले ही वो बात अलग है कि तुम्हारे घर में लगी आग को बुझाने में हाथ मेरे जल रहे हैं। हाँ, नो टीचर वांट्स टू हैव सच ए डिस्कशन। अगर आपको लगता है ना टीचर्स की हॉबी है, नहीं, माइंड इट, टीचर्स पैशनेट स्टूडेंट्स होते हैं, जितना मेरे जैसे लोगों को समझाया गया है, जो अपने सब्जेक्ट की बातें करना सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो यदि मैं अभी H2SO4 के बारे में बखान कर रहा होता तो आई वुड हैव बीन रादर हैप्पी, बट हैविंग सेड दैट आपने मेरे पे ये बर्डन डाला है तो मुझे ये बर्डन निभाना है। आप ये कड़वा सच अपने माता पिता से पूछिएगा कि प्रभु 21 साल की उम्र में कितने की नौकरी लगी थी, कितने का बिजनेस संभालते थे, और फिर ये अंदाजा उनसे लगवाने की कोशिश करिएगा कि मेरे पैरेलल के बच्चे या जो भैया सर हमें समझा रहे थे वो ये बता रहे कि अभी बच्चे 21 साल की उम्र में लगभग 15 से 20 लाख के पैकेज पे जा रहे, आराम से जा रहे। लास्ट टू लास्ट ईयर वन ऑफ माय किड्स पास्ड आउट ऑफ IIT, ही वाज अबाउट 500 समथिंग रैंक, ठीक है, वन मोर एग्जांपल। एंड मैं उसमें भी क्षमा चाहता हूं कि मैं पैसे जैसी हड्डी दिखा के तुम्हें दौड़ा रहा हूं, बिकॉज तुम्हारे अंदर का जानवर पैसे की हड्डी देके शायद उम्मीदें दौड़ ले, क्योंकि माता पिता के प्रति कर्तव्य, सब्जेक्ट के प्रति कर्तव्य, ये सारी बातें समझ नहीं आती। पैसा आसानी से समझ आ जाता, हमारे सोशल डायक्टोमी में इतना फॉल्ट तो है, अब क्या करें। 500 समथिंग रैंक का मेरा बच्चा IIT कानपुर से निकलता है 2 साल पहले, ठीक है जी, कमाल का जीनियस बच्चा, 55 लाख का पैकेज था उसका, 55 लाख का पैकेज। समझ आ रही है बात? अपने माता पिता से पूछिए 21-22 साल की उम्र में 55 लाख के पैकेज का मतलब क्या होता है, 18-20 लाख के पैकेज का मतलब क्या होता है। वो आपको आके बताएंगे कि प्रभु ये तो इम्पॉसिबल वाली बातें हैं, हमारी तो कल्पना में नहीं है। और अगेन आप कईयों में से अपने पिता से हार्श शब्दों में ही पूछेंगे, प्रभु अब 45-50 साल के हैं, अबाउट 50 आप सबके फादर मदर होंगे, कंबाइंड फैमिली इनकम है क्या 50 लाख पर एनम है क्या? और उतनी इज्जत और उतने रुतबे के साथ, इज्जत और रुतबा भी तो होता है। आप ये सारे शब्दों को नहीं समझते।
तो कम से कम इन टारगेट्स को समझने का प्रयास करें। मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? मैंने आपको इनऑर्गेनिक का महिमा मंडन करा, आई प्रेज्ड ब्रैग्ड अबाउट इनऑर्गेनिक, हाउ इजी हाउ प्रोडक्टिव इट कुड बी। नहीं, आई हैव स्पोकन इन लेंथ अबाउट इट, बट आप लोगों को समझ नहीं आया। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई साहब, यू आर अबाउट 17 नाउ, यू आर अबाउट 17 टेंडिंग 18, 18 to 22 मान ले, 17 to 22 मान ले, 4-5 years की बात है। If you give yourself that activation energy which is required right now, समझ आ गया ना? हाँ, तो फिर से वही, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री वाला मास्टर हूँ, आई कांट हेल्प इट भाई साहब। यहां हो, यहां से यहां जाना चाहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी अभी जो लग रही है वो लगभग इतने की लग रही है। आज से 4-5 साल बाद ये यहां से यहां जाने में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड ऐसे हो चुकी होगी। दैट मीन्स द डिलेड दिस रिडेम्पशन विल बी, हाँ, द डिलेड दिस रेनेसॉ विल बी। रेनेसॉ समझ आता है ना? हाँ, सेंस ऑफ पुनरावृत्ति की भाई, ओ सॉरी रियलाइज नहीं हुआ। हाँ, लेट ब्लूमर जिन्हें कहते हैं। आप 17 से 22 में इतने से जो काम कर लेंगे, 22 से 28 में वो काम इतने से भी नहीं होगा। पोस्ट 28 रिएक्शन वोंट बी फिजिबल एनी लॉन्गर। क्या बोला मैंने? रिएक्शन वोंट बी फिजिबल, नो अमाउंट ऑफ एफर्ट will ever going to change the path that you have chosen. You wrote your own destiny. अब नहीं बदलेगा, अभी बदल सकता है प्रभु। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि तुम खराब हो, तुम्हारे जैसा गधा नहीं। मैं तो कह रहा हूं बच्चे, सारे इंसान खराब होते। Being a human is all about this versus this. Being a human is more often than not about this versus this. इसमें एक मोरालिटी कंपास का क्लॉज और लगा दे, this is pretty much the sad story of humanity. That's it. अब ये तेरे साथ भी है, ये मेरे साथ भी था, ये हमारे से पहली जनरेशन के साथ भी था, ये आने वाली जनरेशन के साथ भी होगा। एंड एक और बात, सक्सेस ऑलवेज हैड अ फॉर्मूला। अगेन एज दिस है ना, कोई गारंटी नहीं। मैं अगेन आई बैक टू डिफर, गारंटी है। तो ये तीन चीजें सही तरीके से लगाना स्टार्ट कर दे विद एडिंग दैट मोरालिटी कंपास कि भाई साहब डेड स्ट्रेट एक ही तरफ सोच के बिल्कुल लग जा, दिन रात एक कर दे, तो भाई साहब वही शाहरुख अंकल के शब्दों में, पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल से मिलाने में लग जाएगी। So success always had a formula, failure always had a formula. All you got to do is tick cross here and right here and शाश्वत बाबू, रोज लड़नी पड़ेगी लड़ाई, रोज, सुबह के अलार्म से रात के सोते तक, रोज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड प्रेइंग टू द लॉर्ड कि मोर ऑफन देन नॉट ये पल्ला भारी रहे, ये नहीं। सही है जी? एम आई राइट और एम आई राइट यशस्वी पुत्र? जाग यार, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? बहुत उम्मीदें हैं भाई, बहुत उम्मीदें हैं। जो घर पे बैठे हैं उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, जिसने ऊपर से भेजा है उससे बड़ी उम्मीदें थी, तभी इतने अच्छे हालात, इतना अच्छा सब कुछ दिया। जागो और सपनों के पीछे भागो। हाँ, कलाम साहब कहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं। समझ आया? मैंने आपके सामने आपका सपना बताया, इसे अपना बनाओ और अपनी नींदें उड़ा दो। हमारे पास मात्र 90 दिन का समय अब है, अगला 90 दिन और समय आएगा, 180 दिन बाकी बची जिंदगी पे भारी पड़ेंगे। समझ आ रही है बात सबको?